प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी की पृष्ठ संख्या 96 खोल लीजिए। कल हम लोगों ने संस्मरण से जो प्रश्न दिए गए हैं, तीसरा प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। आजकल दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। आनंद मठ, ये सारे किताबों के नाम तुम्हारी इस संस्मरण में कहानी में लिखे हुए हैं। आनंद मठ के लेखक का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है। अन्ना करेनिना, ये अन्ना करेनिना नाम की पुस्तक सोवियत रूस के महान उपन्यासकार और कहानीकार टॉल्स्टॉय की है। तीसरी पुस्तक पेरिस का कुबड़ा, यह पेरिस का कुबड़ा के लेखक हैं विक्टर ह्यूगो और तथा मदर, यह सोवियत रूस के उपन्यासकार हैं गोरकी। ये उनकी रचना है, उन्होंने इसे लिखा है। विचित्र वीर, यह विचित्र वीर के रचयिता सरवा रीज हैं, सरवा रीज। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, यह धर्मवीर भारती जी, जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, ये उन्हीं की रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा। देवदास, यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी बंगाल के उपन्यासकार हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी बंगाल के उपन्यास। तो देवदास के लेखक का नाम, यह उपन्यास है और इसके लेखक का नाम शरत चंद्र चटर्जी है। दो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। कपाल कुंडला, यह कपाल कुंडला नामक रचना, यह बंकिम चंद्र चटर्जी की ही है। इन्हें चटर्जी को चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ये इन्हीं की रचना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए पृष्ठ संख्या 97 पर कि लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी। लेखक ने देवदास फिल्म इसलिए नहीं देखी कि उन्होंने देवदास नामक उपन्यास, जिसके आधार पर वो फिल्म देवदास बनी है, उन्होंने कम रुपए में ही किताब खरीद ली, 10 आने में ही, इसलिए फिल्म को इन्होंने नहीं देखा। आपने कोई फिल्म देखी है? कौन सी? उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं? अब ये तुम्हारी बात है, टीवी पर बहुत सी फिल्में देखते हो। जो फिल्म तुम्हें अच्छी लगी हो तो उसका नाम लिखिए और फिल्म की कहानी में तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी इसको बताइए और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी इसको बताइए। अब भाषा की बात में देखें, अगली कक्षा में जाओगे तो बड़े पैमानों पर संधि विच्छेद और संस्कृत विषय में भी संधि विच्छेद और संधि की परिभाषा बताई गई है कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो वेदोदय, पहला प्रश्न देखिए भाषा की बात में पृष्ठ संख्या 97 पर। वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद धन उदय और दुर्ग धन ईश की संधि से बने। इनमें अ धन उ बराबर हो तथा अ धन ई बराबर ए हो गया। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जिसे वीरोचित, वीर धन उचित, ध्यान से सुन लो और इसे होमवर्क की कॉपी पर लिख लेना। वीर धन उचित, देवोचित, देव धन उचित, रमेश रमा धन ईश, सुरेश सुर धन ईश। सुर माने देवता होता है, ईश माने मालिक।
रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, और रमेश रमाधनीश, रमा के पति, रमा के मालिक कौन? विष्णु जी। उचित माने ठीक होता है, जैसे वीरोचित, वीर धन उचित, वीर के लिए उचित, वीर के लिए जो ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इस पाठ में लाइब्रेरी, इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द आए हैं, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों को लिखिए। जैसे लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं, इंडिया अपने देश भारत को इंडिया कहते हैं, थिएटर कहते हैं सिनेमा हॉल को जहाँ सिनेमा देखा जाता है, और पिक्चर कहते हैं तस्वीर को या चित्र को। प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित तीनों प्रकार के वाक्य हैं। इनमें उन्हें पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये वाक्य जो है यह मिश्रित वाक्य है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, ये साधारण वाक्य है। ये और लगाया है तो ये क जो है संयुक्त वाक्य है, और ख जो है यह साधारण वाक्य है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ पर रख दिए, ये भी मिश्रित वाक्य है। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, ये मिश्रित वाक्य है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया, ये साधारण वाक्य है। जिसमें एक क्रिया हो वो साधारण वाक्य हो जाता है, और लगा करके 2 वाक्य जोड़ दिए जाएं तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता है, और जब कई वाक्य एक में जुड़ जाएं तो मिश्रित वाक्य हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता क्रिया कर्म में किसका लोप है। लोप माने गायब हो गया है। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया, और अब इसमें कर्ता का लोप है, कर्ता नहीं है। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। सवाल उठता है किसने पिलाया? पिलाया क्रिया है, तो किसने पिलाया? उनके पिता ने पिलाया। तो पिता ने पिलाया, पिता ने कर्ता नहीं है, इसलिए इसमें कर्ता का लोप है। और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। तो इसमें साफ दिखाई दे, इसमें कर्ता का लोभ है, कर्म है, और क्रिया भी है। पढ़ोगे, पिलाया, पढ़ोगे, बोले, वायदा करो, चिंता मिटाओगे, क्रिया और कर्म है लेकिन कर्ता नहीं है। और इसे भी जानिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भारत के गुजरात प्रांत में, एक बात नहीं लिखा है, नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित है। अब पाठ 20 है, पृष्ठ संख्या 98 पर झांसी की रानी। प्रस्तुत पाठ वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें अंग्रेजी के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन है। बड़ा ही हृदय विदारक कहानी है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई हम लोग अब कल करेंगे। ये सारे प्रश्न और जो उत्तर बताए गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि अपने होमवर्क की कॉपी पर विधिवत सुंदर शब्दों में चुन चुन कर लिखोगे, और साथ ही इसे याद भी करोगे, क्योंकि परीक्षा समयानुसार होगी। भले ही कॉलेज नहीं खुल रहा है, लेकिन परीक्षा होगी, इम्तहान होगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, तद्भव, तत्सम, विलोम, शब्द रूप और धातु रूपों को भी पढ़ते रहो, याद करते रहो,
ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।